नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। मैं आज लेकर आया हूँ फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में वीडियो। जैसा आपने पहले वीडियो देखे थे, मैंने बताया था कि रूट्स क्या होता है, क्या कैरेक्टर रूट्स के होते हैं, किस प्रकार के रूट्स हो सकते हैं, कितने प्रकार के रूट्स होते हैं, क्या मॉडिफिकेशन उसमें दिखाई देता है, किस किस प्रकार का मॉडिफिकेशन हो सकता है, इसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा किया था। ठीक है, उसी से रिलेटेड आज एक नया टॉपिक मैं लेकर आया हूँ और आज मैं बात करूँगा कंप्लीटली स्टेम तने तना क्या होता है, तने के लक्षण के बारे में। उसके बाद में मैं थोड़े से बताऊंगा इसके कैरेक्टर के बाद में मैं बताऊंगा टाइप्स के बाद में बताऊंगा मॉडिफिकेशन, टाइप्स एंड मॉडिफिकेशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं, जड़ के बारे में आपने नहीं देखे थे, जड़ की संरचना के बारे में आपने वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। ये वीडियो मैं शुरू करूं इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको तने की परिभाषा से लेकर लक्षण के बाद में मैं बात करूंगा तने के कुछ प्रकार के बारे में। प्रकार के बाद में मैं जाऊंगा वो इम्पोर्टेंस मॉडिफिकेशन के बारे में जो जिससे रिलेटेड सवाल बहुत बार आपके नीट वगैरह में या फिर ये कह सकते हैं कि पीएटी वगैरह में बहुत सारे सवाल आपके लिए पूछे जाते हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूँ अभी पहले तना क्या होता है, तने के लक्षण के बारे में। वीडियो शुरू करूं इससे पहले कहना चाहूँगा वीडियो ध्यान से देखिए, बड़ी बारीकी से देखिए। वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो देखिए तना होता क्या है। आपको पता है कि जिस समय बीज का अंकुरण होता है, जब बीज का अंकुरण होते रहता है उस दौरान बीज में एक संरचना बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्लमूल बोलते हैं, प्रांकुर बोलते हैं। प्रांकुर जो होता है हमेशा प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, जिस पर कई प्रकार की ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड देन फ्रूट्स बाद में लगते हैं। उसी को हम लोग आखिर में चलकर क्या कहते हैं, तना कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो वो जिसमें ब्रांच हो, जिसमें शाखा हो, मतलब तना हो, ब्रांच हो, और क्या कहते हैं आप लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स हो, उन सारे को शूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। दूसरे भाषा में हम ये भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जड़ पौधे का पैर और तना शरीर होता है। ये याद रखिए, जड़ पौधे का पैर और तना शरीर होता है। शरीर कहने का मतलब जिस पर और दूसरे अन्य भाग सधे हुए रहते हैं, ये कह सकते हैं। जिससे अनेक प्रकार की शाखाएं निकलती है, उन सबको एक साथ हम लोग शूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। कौन सा सिस्टम के नाम से जानते हैं? शूट सिस्टम। शूट सिस्टम कहने का मतलब होता है प्ररोह तंत्र। इसके बाद मैं चर्चा करता हूँ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, क्या क्या कैरेक्टर्स इसके हो सकते हैं। जब भी आप कभी तना पढ़ें तो तना के बारे में पढ़ने को मिले तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। आपको ध्यान रखना, ये जो तना होता है क्लिम्बिक प्रकृति की होता है, आरोही प्रकृति की हो सकते हैं। याद रखना, एसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर बढ़ने वाला हो सकता है। ठीक है, भूमि के विपरीत प्रकाश की ओर बढ़ता है, आपको पता होना चाहिए। प्रांकुर से विकसित होता है, इसमें इंटरनोड और नोड पाई जाती है। सबसे विशेष कैरेक्टर याद रखेंगे, इंटरनोड एंड नोड प्रेजेंट होती है। याद रखेंगे क्या क्या प्रेजेंट होती है, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती है। ठीक है, शुरू में मैंने कहा था कि प्रांकुर से या प्लूमूल से विकसित होती है। याद रखेंगे इस पर कई प्रकार की बड्स पाई जाती है। बड्स मतलब कलिकाएँ पाई जाती है। ठीक है, इसमें शाखाएँ पाई जाती है, इसमें ब्रांचेस पाई जाती है, इसमें शाखाएं पाई जाती है। समझ में आ गया। अब बात ये करते हैं कि जहाँ से शाखाएं निकलती हैं उसको नोड्स कहते हैं। जहाँ से शाखाएं निकलती हैं उनको नोड्स कहते हैं, और दो नोड्स के बीच का इंटरनोड या पर्व कहलाता है। ये ध्यान में रखेंगे। तने की जो अग्रशिरा होता है वहाँ पर तने की जो पर्व संधि होती है जिसको नोड कहते हैं हम लोग, वहाँ पर कभी कभी एक से अधिक लिप्स उपस्थित रहती है। उसके कक्ष में कलिकाएँ पाई जाती है जिन्हें एक साथ एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं। मतलब मैंने पहले लिखा है ना, बर्ड्स पाई जाती है तो इसमें एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। उसी प्रकार एपिकल भी होता है, एपिकल इसमें एक्सिलरी ऐसा लिख देता हूँ मैं, एक्सिलरी बर्ड्स और एपिकल बर्ड्स इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तने के जो पार्श्व हिस्सा होता है जिससे दूसरे प्रकार की शाखाएं और पत्तियां निकलती है, एक्सोजीनस प्रकार की होती है। उसमें मल्टी सेल्यूलर प्रकार के हेयर्स पाए जाते हैं। सिलिंड्रिकल और एंगुलर हो सकते हैं, फ्लैटेंड भी हो सकते हैं। ये आपने देखे होंगे तने में कोई तना हरा हो जाता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, प्रकाश संश्लेषण करने में वो सक्षम होता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात
बात करता हूँ कि ये जो तने होते हैं, ठीक है, अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग प्रकार का रूप धारण करके रखते हैं। थोड़ा सा मैं चर्चा पहले कर देता हूँ बर्ड्स के बारे में। जो बर्ड्स होती है, संघनित तने का जो कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेम होता है उसी को हम लोग बर्ड्स या कलिका कहते हैं। मतलब इसमें सारे नोड्स पास पास स्थित होते हैं, सारे नोड्स पास पास स्थित होते हैं, कलिका का निर्माण कर लेता है। लिफ बर्ड्स होती है, पत्र कलिका होती है, ऐसी कलिकाएं जो विकसित होकर ब्रांच का निर्माण करती है। आपने पत्ता गोभी को काट के देखे होंगे, उसमें स्टेम एपेक्स दिखाई देगा, एक्सिलरी बड दिखाई देगा, बीचों बीच एक डंठल दिखाई देगा। पत्ता गोभी के काट के देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है पत्र कलिका जो होता है, अग्रस्त स्वस्थ कलिका, कक्षी कलिका इसमें आता है, एक्सिलरी एसेसरी बर्ड्स इसमें आता है, एडवेंटिशियस बर्ड्स इसमें आता है। नेक्स्ट आता है फ्लावर बर्ड्स। फ्लावर बर्ड्स मतलब जहाँ से फूल का या पुष्प का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड बर्ड, जहाँ पर कलिकाओं को संरक्षित करने के लिए जो आवरण होता है यहाँ पर, मतलब ब्रांच और फ्लावर दोनों का निर्माण कर सकती है, उसको मिक्स्ड बर्ड्स कहते हैं। बाद में प्रोटेक्शन के लिए, आंतरिक अंगों की प्रोटेक्शन के लिए भी बर्ड्स पत्र कलिकाएं वहाँ पर उपस्थित रहती है। फिर मैं बात करता हूँ टाइप्स के बारे में। टाइप्स या होता है प्रकार के बारे में। जब हम लोग जाते हैं तो प्रकार में क्या क्या प्रकार मिल सकता है आप लोग देख लीजिए। प्रकार के नाम मैं नोट करा देता हूँ। एक होता है एरियल। एरियल मीन्स होता है, एरियल स्टेम मीन्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं वायवीय तने कहते हैं। वायवीय तने जो होते हैं भूमि के ऊपर पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं एरियल, ठीक है। एक प्रकार जो होता है ये होता है इरेक्ट स्टेम बोलते हैं, जिसको हम लोग इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट स्टेम, ठीक है। और दूसरा जो होता है वीक स्टेम, ठीक है। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, सीधा बढ़ने वाला। ऊर्ध्वाधर तने बोलते हैं जिसको। ये जो होते हैं हर्ब श्रब्स ट्रीज में हो सकते हैं, ठीक है। ट्रीज में अगर जाएं तो शाखा, वो जो हर्ब श्रब और ट्रीज मैंने अभी जो लिया, ये जो नाम है शाखा मजबूती और आकृति के आधार पर है। अब आता है किसी में शाखा के आधार पर, शाखान के आधार पर कितने प्रकार की शाखाएं लगेगी उसके आधार पर उसके इरेक्ट या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर तने के कुछ और प्रकार होते हैं, जैसे कॉडेक्स जिसको स्तंभाकार शाखाहीन कहते हैं आप लोग, एक्सक्यूरेट बोलते हैं जिसको आप लोग शंकुआकार कहते हैं, डिकोरेंट बहुशाखी प्रकृति के, और कम्स प्रकार के जैसे बांस में होता है उस प्रकार के हो सकते हैं। वीक स्टेम की अगर बात करते हैं तो ये वीक स्टेम जो होता है ये क्रीपर्स होता है, दुर्बल तने होते हैं, वायवी होते हैं, सीधे खड़े नहीं हो सकते, याद रखना, ठीक है। ट्रेलर्स करने वाले होते हैं, घिसटने वाले होते हैं, क्लिम्बर्स होते हैं, चढ़ने वाले होते हैं। ये स्टेम क्लिम्बर्स भी हो सकते हैं, ये टेंड्रिल क्लिम्बर्स भी हो सकते हैं। टेंड्रिल मतलब जो स्प्रिंग संरचना पाई जाती है उस प्रकार का हो सकता है। रूट टेंड्रिल के रूप में भी हो सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा इसमें आता है अंडरग्राउंड। फर्स्ट था एरियल और सेकंड आता है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। फर्स्ट था एरियल, दूसरा है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड कहने का मतलब होता है भूमिगत तना, वही तने जो भूमि के नीचे पाई जाती है उसको बोलते हैं भूमिगत तने बोलते हैं, ठीक है। अब ये टाइप से पढ़ने के बाद मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि तने में ब्रांचिंग होती है, ठीक है। वो ब्रांचिंग जो होती है रेसिमोज या मोनोपोडियल या साइमोस दो प्रकार का होता है। रेसिमोज मीन्स होता है असीमाक्षी। असीमाक्षी मतलब अनिश्चित बोलते हैं इसको, इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं इसको, रेसिम भी बोल सकते हैं, याद रखना। इस प्रकार की शाखा में तने के शीर्ष की कलिका में निरंतर विकास होते रहता है, जिसके कारण मुख्य पौधे का जो अक्षर रहता है वो बढ़ते ही रहता है। इसको पोडियम कहते हैं, जिस पर पार्श्व शाखाएं अग्रभिसारी क्रम में उत्पन्न होती रहती है। उसके बाद आता है साइमोज या होता है जिसको हम लोग ससीमाक्ष कहते हैं, जिसमें मुख्य तना कुछ निश्चित लंबाई तक ही बढ़ता है। ससीमाक्ष मतलब होता है निश्चित, डेफिनेट, मतलब एक बार उसमें फूल लग गया, बड्स लग गई तो उसके बाद वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। इस प्रकार की स्थिति में मिलती है। नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन, काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन जैसे रूट में आपने देखे थे उस प्रकार के मॉडिफिकेशन इसमें भी देखने को मिलते हैं। तो मॉडिफिकेशन में हम इसको पहले 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। दूसरा इसमें होता है दूसरा एक आपने सुना होगा अर्धवायवीय रूपांतरण, ऐसा सुना होगा, ठीक है। क्या सुनेंगे? अर्धवायवीय, इसको बोलते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन। और जो तीसरे प्रकार का इसमें मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे अभी आप पहला क्या था अंडरग्राउंड, दूसरा है सब एरियल, और तीसरा इसमें जो आता है कंप्लीटली एरियल, ठीक है। एरियल
मॉडिफिकेशन होता है। इसी को हम लोग मेटामॉर्फोज स्टेम भी कह सकते हैं, थर्ड नंबर को। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में आपको क्या क्या मिलेंगे? अंडरग्राउंड कहने का मतलब क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। अंडरग्राउंड अधोभूमिक, हिंदी में कहते हैं इसको अधोभूमिक रूपांतरण। वो ऐसा रूपांतरण होता है जिसमें तने भूमि के नीचे स्थित होते हैं, मतलब इस प्रकार की उसमें व्यवस्था होती है, इस प्रकार की अनुकूलताएं उसके अंदर वो होती है कि आसानी से चिरस्थायी रहकर वर्धी प्रसारण करके, आरोहण करके, सुरक्षा करके, जल संरक्षण करके, भोजन का निर्माण करके आसानी से बहुत देर तक, बहुत समय तक रहने में सक्षम रहता है। चूँकि तना ही है, तने का रूपांतरण है, तो तने के सारे लक्षण इसमें फॉलो होता है। याद रखना ये 4 प्रकार के होते हैं। अंडरग्राउंड जो मॉडिफिकेशन है ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं राइजोम। राइजोम को हिंदी में कहते हैं प्रकंद। प्रकंद का एग्जाम्पल आता है, आपने देखे होंगे अदरक, आपने देखे हैं अदरक, अदरक देखे होंगे आप लोग, जिंजर देखे होंगे, और टर्मेरिक तो देखे ही होंगे, हल्दी। आजकल तो पीसी वाले पाउडर चूर्ण उपयोग किया जाता है हल्दी का। पहले ऐसे गांठ मतलब खड़ी हल्दी के रूप में मिलता था, जिसको लोग पीसते थे घर में, और उसके बाद पत्थर से पीसकर उसका उपयोग मसाले के रूप में करते थे। तो जिंजर, अदरक और टर्मेरिक अगर आपने देखे होंगे तो वो राइजोम का उदाहरण है। याद रखना किसका उदाहरण है? प्रकंद का उदाहरण है। इसके बाद में आता है सॉरी, स्टेम ट्यूबर बोलते हैं जिसको हम लोग। स्टेम ट्यूबर मीन्स होता है स्तंभकंद। स्टेम ट्यूबर मीन्स होता है स्तंभकंद। स्तंभकंद का उदाहरण होता है पोटैटो, ठीक है। एकदम सिंपल से एग्जांपल मैं दे के बता रहा हूँ आपको। पोटैटो आलू आपने देखे होंगे, स्तंभकंद का बहुत अच्छा और जीता जागता उदाहरण है। उसमें वो सारी लक्षण मिलेंगे आपको जो तने के में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है, नेक्स्ट थर्ड प्रकार का जो मॉडिफिकेशन है वो होता है बल्ब, जिसको हम लोग बोलते हैं शल्ककंद, ठीक है। बल्ब शल्ककंद, बल्ब शल्ककंद में हमको मिलता है अनियन या प्याज मिलता है, ठीक है। अनियन, प्याज, और आप गार्लिक भी जानते होंगे आप लोग, गार्लिक, लहसुन, है ना, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ इसमें आता है, फोर्थ प्रकार का अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा, वो होता है कॉर्न। क्या मिलेगा? कॉर्न। आपने इससे पहले कभी कॉर्न सुने होंगे या देखे होंगे। बहुत सिंपल सा इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जिमीकंद तो आपने सुने होंगे, जिमीकंद काफ़ी जीता जागता एग्जांपल आपको मिलेंगे इसमें। जिसमें कोलेक्सिया आपने सुने होंगे, कोलोकैसिया जिसको अरबी बोलते हैं आप लोग। एमार्फोफिलस जानते होंगे जिसको हम लोग जिमीकंद के नाम से जानते हैं, एमार्फोफिलस। आगे नाम आता है कैम्पेनिकुलेट्स करके आता है। अनानास भी इसके एग्जाम्पल में आपको मिलेगा। ये होता है कॉर्न, घनकंद बोलते हैं, काफ़ी बड़ा रूप ले लेता है, ठीक है। राइजोम प्रकंद मैंने बताया, अदरक का और हल्दी का एग्जाम्पल। स्टेम ट्यूबर में मैंने बताया पोटैटो का, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरोसम बोलते हैं जिसको आप लोग। बल्ब में मैंने बताया शल्कंद में प्याज का उदाहरण और लहसुन का उदाहरण। तो प्याज का जो उदाहरण है ये क्या बोलते हैं इसको, ट्यूनिकेटेड बल्ब में आता है। ये ट्यूनिकेटेड मतलब कंचुकित, सिकुड़ा हुआ, आपस में गुथा हुआ, कंचुकित। गार्लिक में क्या होता है, शल्की, स्केली, जिसको इम्ब्रिकेट बल्ब के रूप में होता है, अलग अलग शल्क के रूप में फ्लैशी कंडीशन में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये गार्लिक में होता है। ये हो गया आपका तीसरा। चौथा है कॉर्न, मैंने बताया अभी। इसमें बड़े आकृति को ग्रहण कर लेते हैं, खाद्य पदार्थों को संचित करके अपस्थानिक जड़ें निकलती है, वहाँ पर नीचे निकलती हुई दिखाई देंगी आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ दिखाई देगी? अनानास में, अरबी में सूरन, जिमीकंद जिसको आप लोग बोलते हैं, उसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट सब एरियल मॉडिफिकेशन में आता है, अर्धवायवीय रूपांतरण में आता है। अर्धवायवीय रूपांतरण का मतलब पहले आप समझ लीजिए, ऐसा रूपांतरण जिसमें तना भूमि और वायु दोनों में पाया जाता है। किसमें? भूमि और वायु दोनों में पाया जाता है, याद रखना। इसीलिए इसको सब एरियल मॉडिफिकेशन के नाम से जाना गया है। ये पेरिनेशन होता है, मतलब चीर जीवन स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें अधिकतर होता ही है, ठीक है। इसके कुछ और प्रकार हो सकते हैं। क्या क्या प्रकार है देखिए। एक प्रकार होता है जिसको हम लोग कहते हैं रनर। कभी कभी पूछ देते हैं अरे रनर किसका प्रकार है? रनर को हिंदी में कहते हैं ऊपरी भूस्थारी। रनर को क्या कहते हैं? ऊपरी भूस्थारी कहते हैं। रनर का एग्जाम्पल आता है कुछ विशेष प्रकार के ग्रासेस, घास की प्रजातियां, मार्सिलिया, ठीक है। आपने हाइड्रोकॉटिल तो देखे होंगे, ब्राह्मी बूटी जी, हाइड्रोकॉटिल आपने देखे ही होंगे। ब्राह्मी का पत्ता आपने देखे होंगे, ब्राह्मी का पौधा आपने देखेंगे, छोटे छोटे गमले में लोग लगा कर रखते हैं, औषधि गुण से परिपूर्ण रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है
ये रनर के बाद में आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टोलन। स्टोलन मीन्स होता है भूविस्तारी, ऊपर को मैंने ऊपरी भूविस्तारी कहा रनर को, इसका नाम है स्टोलन का, याद रखेंगे स्टोलन को भूविस्तारी। भूविस्तारी में क्या होता है, ऐसा रूपांतर जिसमें मुख्य पौधे के भूमिगत भाग से एक शाखा निकलती है, भूमि के अंदर ही कुछ दूरी तक बढ़ती है, उसके बाद वह जमीन से बाहर आ जाती है। मतलब पहले भूमि के अंदर थोड़ी देर तक बढ़ेगी, उसके बाद भूमि से बाहर आ जाएगी। ठीक है, उसके ऊपरी भाग से नई नई प्रकार की शाखाएँ निकलेंगी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जैसे क्या बोलते हैं, अरबी जानते हो ना, अभी एमॉर्फोफिलस सॉरी कैम्पेनिकुलेट्स ऐसा करके आता है, जिसको आप लोग जिमिकंदिया अरबी सुरन के नाम से जानते हैं। जास्मिन वगैरह भी इसमें आते हैं, जास्मिन। ठीक है, जास्मिन, स्ट्रॉबेरी भी इसमें आ सकता है, सॉरी आता है। ठीक है, तो ये स्टोलन हो गया भूविस्तारी। नेक्स्ट थर्ड जो होता है ये होता है ऑफसेट। क्या होता है, ऑफसेट, सॉरी ऑफसेट, OFFSET, ऑफसेट। ऑफसेट जो होता है इसको हिंदी में भूविस्तारिका कहते हैं, ऊपर को भूविस्तारी, इसको भूविस्तारिका कहते हैं। ठीक है, ये इसको ऊपरी भूविस्तारी या रनर का एक मॉडिफिकेशन आप मान सकते हैं, यही मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर ये होता है कि इसमें जो पर्व जो होते हैं छोटे और मोटे होते हैं। ठीक है, ये अक्सर जलीय पौधे में मिलता है, जैसे इकॉर्निया। इकॉर्निया आपने CHOR, इकॉर्निया आपने देखे होंगे, जिसको जलकुंभी के नाम से जानते हैं। पिस्टिया भी आपने देखे होंगे, पिस्टिया, इकॉर्निया, पिस्टिया, जलकुंभी और पिस्टिया आपने देखे होंगे। ठीक है, ये भूविस्तारी प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर का इसमें रूपांतरण होता है, जिसको आप लोग कहते हैं सकर। क्या बोलते हैं इसको, सकर या अंतः भूविस्तारी बोलते हैं। भूमिगत ऊपरी भूविस्तारी का प्रकार है, भूमिगत ऊपरी भूविस्तारी का प्रकार होता है ये। ठीक है, इसमें जो मुख्य पौधे के भाग से निकलने वाली शाखाएं फिर थोड़ी तिरछी बढ़ती है, कुछ दूरी तक जाने के बाद भूमिगत शाखाएं, जिन्हें अंतः भूविस्तारी कहते हैं, कुछ दूरी तक भूमि में बढ़ती है, उन शाखाओं को ही भूमिगत पहले वो भूमि के अंदर रहती है, बाद में भूमि से बाहर निकलकर वायु भी बना लेती है, क्योंकि ये सब एरियल प्रकार का है। तो एक होता है अंतः भूविस्तारी। उदाहरण इसमें आता है क्राइसेंथम। ठीक है, क्राइसेंथम, जिसको आप लोग कहते हैं सेवंती के नाम से जानते हैं आप लोग, पुदीना वगैरह भी इसमें आता है। एक नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर का, जिसको आप लोग कहते हैं ट्रेलर। ट्रेलर तो आपने सुने ही होंगे, ट्रेलर किसको बोलते हैं, ट्रेलर आप जानते होंगे कि इसमें जो शाखाएं होती है, तनाव शाखाएं होती है, भूमि में सभी दिशाओं में बढ़ती है। ठीक है, उसमें अपस्थानिक शाखाएं वहीं पर उत्पन्न हो जाती है। यूफोरबिया जो प्लांट होते हैं वो इसके एग्जाम्पल में आपको दिखाई देगा या मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड प्रकार का जो मॉडिफिकेशन है वो होता है एरियल मॉडिफिकेशन, वायवीय रूपांतरण या कायांतरित रूपांतरण इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो दिखाई देगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। एक होता है स्टेम टेंड्रिल, माने तने से बना हुआ स्प्रिंग नुमा संरचना, जिसको स्तंभ प्रतान कहेंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल जो मिलता है ये होता है ग्रेप्स या अंगूर वगैरह मिलता है, एंटीगोनन वगैरह मिलता है, फैल्सीफ्लोरिम मिलता है, फैसीफ्लोरा, कार्डियोस्पर्मम, घिया तोरई वगैरह जो आता है वो इसके एग्जाम्पल में मिलेंगे आपको। स्तंभ प्रतान बोलेंगे। तना का ऐसा रूपांतरण जिसमें पत्ती की कक्षस्थ कलिका सामान्य शाखा के स्थान पर रूपांतरित होकर एक तंतुमय संरचना का निर्माण करती है, जिसको टेंड्रिल या प्रतान कहते हैं। आपने देखे होंगे ऐसे इस प्रकार के अंगूर में इस प्रकार की स्थिति में आपने ऐसा देखे होंगे, ग्रेप्स में पाई जाती है। नेक्स्ट इसमें सेकेंड जो मॉडिफिकेशन होता है वो होता है स्टेम थॉर्न, मतलब स्तंभ शूल बोलते हैं जिसको। नीलकंठ ड्यूरेंटा में आपको दिखाई देंगे। नीलकंठ देखें, ड्यूरेंटा नीलकंठ में, और करौंदा वगैरह में आपने देखे होंगे। लेमन वगैरह में, बेल वगैरह में भी आपको देखने को ये आसानी से मिल जाएगा। माने तने का बना हुआ शूल या कांटे, मजबूत कांटे के रूप में रहते हैं। ठीक है, एक होता है फिलोक्लाइड बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलोक्लाइड। प्रणाब स्तंभ या प्रणाब का स्तंभ कहते हैं इसको। इसमें एक जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है वो होता है ओपोन्सिया। ठीक है, कोकोलोबा। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं प्रणाब स्तंभ में, प्रणाब का। इसमें क्या होती है, जो तना होता है वो रूपांतरित होकर पत्ती का रूप ले लेती है। ठीक है, अक्सर आपने देखे होंगे मरुस्थली में उगने वाले जो पौधे होते हैं उसका तना होता है हरा हो जाता है, पत्ती का रूप ले लेती है।
ठीक है ना। मरुभूमि में जो पौधे होते हैं, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि को रोकने के लिए उनकी पत्तियों को जो कांटे होते, पत्ती जो होते हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है या पत्ती को जल्दी गिरा देते हैं पौधे से, जिससे पानी की हानि रुक जाती है। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। हरा हो जाता है तो फायदा ये होता है कि वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर सकती है। कोकोलोबा नागफनी जायगो कैक्टस इसका एग्जाम्पल होता है। नागफनी तो आपने देखे ही होंगे, किसी से छुपा नहीं है। तो जो ग्रीन कलर का जो नागफनी में जो दिखाई देता है वही होता है फिलोक्लैड। नेक्स्ट आता है क्लैडोड। 4th नंबर का जो मॉडिफिकेशन है इसमें आता है क्लैडोड। क्लैडोड मीन्स होता है पर्णाप पर्व। पर्णाप पर्व क्लैडोड एस्परेगस शतावर में मिलता है, आपको दिखाई देगा। इसमें जो पत्तियां रहती है, जो तने रहते हैं वो कांटों के समान संरचना में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। पत्तियां कांटों में सब परिवर्तित हो जाएगी, कांटों के कक्ष से शाखाएं निकलेंगी। शाखाओं की पत्तियां शल्कपत्र के रूप में होती है, आपको ये पता होना चाहिए। इन्हीं शल्कपत्रों के कक्ष से एक ही पर्व वाली शाखाएं निकलती है, इसको क्लैडोड बोलते हैं। नेक्स्ट 5th में होता है उदाहरण, इसको एस्पेरेगस इसका एग्जाम्पल है, शतावर बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे इसको। नेक्स्ट आता है बल्बिल्स। बल्बिल्स मतलब होता है पत्रकलिका। पत्रकलिका का मतलब होता है पत्ती के समान कलिका, जो नए बनने वाले आर्गन को सुरक्षा का आवरण बनाता है, कवर्ड बनाता है, सुरक्षा के आवरण के रूप में इसको ढक कर रखता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए सबको बाय।